पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन मामले में ईडी ने शुक्रवार को जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 10 आरोपियों पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की है और इसमें फर्जी दस्तावेज बना करके जमीन हड़पने की भी बातें सामने आ रही है। साथ ही एक पूरे सिंडिकेट के सक्रिय रहते हुए राशि के लेन देन का भी जिक्र किया गया है। आरोपियों में अंतु के अलावा राजस्व विभाग का कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के 2 कर्मचारी तापस घोष, संजीत कुमार, हजारीबाग कोर्ट में डीड राइटर मोहम्मद इरशाद, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली, सदाम हुसैन शामिल है। बता दें आपको कि इस मामले में ईडी ने पहली चार्जशीट 30 मार्च को दायर की थी। तब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद पर आरोपों से जुड़ी रिपोर्ट ईडी कोर्ट में पेश की थी। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि बड़गाई में हेमंत सोरेन के कथित कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन के 2 प्लॉट के फर्जी दस्तावेज सिंडिकेट ने बनाए थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है और इसके अलावा कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मियों तापस घोष और संजीत कुमार की मिलीभगत से अफसर खान, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह समेत अन्य आरोपियों ने कागजात जुटाए हैं और इसके बाद हजारीबाग के डीड राइटर मोहम्मद इरशाद की मदद से फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए हैं। 4.83 एकड़ जमीन हड़पने की साजिश रची गई है। इस जमीन का सरकारी मूल्य तकरीबन 22.61 करोड़ जबकि बाजार मूल्य 100 करोड़ से अधिक है। ईडी अब इस जमीन को जब्त करने की कार्रवाई करेगी और ईडी ने जांच में पाया है कि फर्जी दस्तावेज बनाने के बदले सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा तापस के खाते में तकरीबन 21 लाख रुपए से अधिक की राशि डाली गई थी। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं इस मामले पर। कुल बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा और 60 दिन के भीतर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम उस चार्जशीट में था और आर्किटेक्ट विनोद सिंह का नाम उसमें शामिल किया गया था और जो ज़मीन के मूल रैयत है राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप और भानु प्रताप प्रसाद जो कि बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी, तो ये 5 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल किया गया था। लेकिन उसके बाद 9 अप्रैल को ईडी ने एक जो सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जो गिरफ्तार किए गए थे सद्दाम हुसैन, उनको प्रोडक्शन रिमांड पर ईडी ने लिया। रिमांड पर लेकर के पूछताछ हुई और उसमें कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिला, जो 8 एकड़ 86 डिसमिल से संबंधित जानकारी मिला और उसी के बेसिस पर 15 अप्रैल को जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय, इरशाद अख्तर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और उस छापेमारी के बाद हिरासत में लेकर चारों से पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन यानी कि 16 अप्रैल को उसी जमीन से संबंधित मामले में अफसर अली को प्रोडक्शन रिमांड पे लिया गया, चूँकि वो भी पहले से ही वो जेल में बंद थे सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में और सभी से जो है वो पूछताछ की रिमांड पर लेकर ईडी ने और उस पूछताछ के बाद ईडी को भी कई अहम जानकारी मिला कि ज़मीन की जो फर्जीवाड़ा है वो बड़े पैमाने पे की गई है, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके की गई है और जो ईडी को जो जानकारी मिला उसके बाद भी हमने देखा कि कोलकाता निबंधन कार्यालय के जो कर्मी हैं तापस घोष और संजीत कुमार और हजारीबाग के जो डीड राइटर है इरशाद अख्तर, ये 3 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर आप देखें तो इस मामले में अब तक जो गिरफ्तारी हुई है 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहले से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया था और 10 जो आरोपी जो बाद में गिरफ्तार किए गए थे, इन लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में यह जिक्र किया गया है कि 100 करोड़ से अधिक की जमीन का जो दस्तावेज से छेड़छाड़ किया गया है। एक जो चार्जशीट दाखिल किया गया है उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि चेशायर होम स्थित जो 4 एकड़
83 डिसमिल जमीन पर भी अवैध तरीका से जो दस्तावेज है वो तैयार की गई है, जबकि वो जमीन जो है वो भोक्ता परिवार का है, लेकिन उस जिसके नाम से वो ज़मीन था उसमें हेराफेरी की गई है, जो नाम में भी चेंजेस किया गया है और सामान्य कोटि का उस ज़मीन को बनाया गया है। तो ऐसे कई जो ईडी के जांच में तथ्य सामने आए हैं, उन सभी तथ्यों के साथ जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। और एक नाम जिसका हमने जिक्र नहीं किया, मनोज कुमार यादव, जो राजस्व कर्मचारी है, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट दिखाया है, चार्जशीट में उनका नाम जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आप देखें तो लगातार जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, क्योंकि ये जो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन, जिस जमीन के मामले में फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन जो बरियातू में स्थित है, उसको लेकर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी 13 और 14 अप्रैल 2023 को। और उसमें निलंबित IAS छवि रंजन समेत कई लोगों के ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के जो उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा ईडी ने बरामद किया था। और उसी दस्तावेज को खंगाले जाने के बाद कहीं ना कहीं ये तथ्य सामने आया था ईडी के सामने कि बड़गाई अंचल के अधीन जो DAV बरियातू स्कूल के पीछे 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर भी अवैध तरीका से जो है वो कब्जा करने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से वहां पे बाउंड्री वाल किया गया है और उस जमीन का जो नेचर है वो जुड़ा हुआ है। दीपक, इसका तार क्या हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है? दीपक, आवाज आ रही है आपको? इसका तार क्या हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त वो जेल में हैं और लगातार नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कनेक्शन उनके साथ भी है? जी बिल्कुल, देखिए इसी 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो 10 लोगों पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, इन लोगों की भी गिरफ्तारी उसी जमीन के मामले पे, फर्जीवाड़ा मामले पे की गई है। तो ये जो पूरा मामला है वो 8 एकड़ 86 डिसमिल से संबंधित ही है, जिस पर ईडी ने जो है वो चार्जशीट दाखिल की है। लेकिन ये पूरा भूमिका को देखेंगे कि यहाँ पे झारखंड प्रदेश में, खासतौर पे राजधानी रांची में जमीन की फर्जीवाड़ा किस तरीका से की गई है। पूरी तरह से एक सिंडिकेट बना करके जमीन के मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो मूल रैयत है उसके नाम को हटा करके दूसरा नाम जोड़ करके ST जो कह सकते हैं CNT एक्ट के अधीन आता है, उस जमीन का नेचर को बदल करके सामान्य कोटि में दर्शा करके जमीन की खरीद बिक्री जो की गई है, इसको लेकर ईडी ने जो कार्रवाई की थी वो 13 और 14 अप्रैल 2023 को की थी। सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर की थी। और उस मामले में जो कार्रवाई हुई थी जिसमें निलंबित IAS छवि रंजन, बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत कई जमीन कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उस मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ी, जांच का दायरा बढ़ा और उसके बाद चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा मामले सामने आया, उस मामले में भी लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन तक वो जांच की आंच पहुंची। आज जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया, 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए और फिर 31 जनवरी को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और 60 दिन के भीतर चार्जशीट भी दाखिल की। और इसी मामले में जो बाद में गिरफ्तार किए गए 10 लोग हैं, तो इन 10 पर जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। तो ये पूरा जो मामला है वो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन से संबंधित जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, तो ये पूरा उसी से संबंधित मामला है। और जो जांच में तथ्य सामने आए हैं ईडी के जांच में, वो तमाम तथ्यों को इंगित करते हुए जो है वो चार्जशीट दाखिल किया है, तमाम चीज़ों को मेंशन किया है। और इसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि 100 करोड़ से अधिक की जमीन का जो हेराफेरी है उसका दस्तावेज जो है वो फर्जी तरीका से तैयार किया गया। चेसायर होम स्थित 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन जो भोक्ता परिवार का है उसका नेचर बदला गया है और फर्जीवाड़ा की गई है। तो ये एक नया मामला जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। दीपक, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।